Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 19th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the rocks. What are the rocks? What are its features and the classification of rocks? We will be discussing about the igneous, metamorphic and the sedimentary rocks. We are going to cover everything about the igneous rocks in this lecture, and we will be talking about the sedimentary and the metamorphic rocks in next lecture. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is tuff? What are the factors which are affecting the height of the volcanic mountain? What is the reason behind the formation of the parasitic cone? Which volcano was responsible for the snowfall in Canada in 1833 in the month of August? And what is the lighthouse of the Mediterranean Sea? If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the rocks. The first thing is that the rocks are naturally occurring. मतलब ये naturally बनते हैं, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है. उसके बाद है it is the aggregate of the minerals and the mineraloids. मतलब कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन. मतलब जब हमारे डिफरेंट सेडिमेंट्स, सॉइल पार्टिकल्स आपस में सीमेंटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं रॉक्स की. एंड गाइस, ये चीज होती है नेचुरली, मतलब ये मैन मेड नहीं है. मतलब इसका जो भी प्रोसेस है वो नेचुरली अक्कर करने वाला है, मिनरल्स की फॉर्मेशन से लेकर उनकी एग्रीगेशन तक. तो गाइस, मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, कुछ भी हो सकता है हमारे मिनरल्स में. जो भी हमने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़े हैं वो बेसिकली पार्ट है हमारे मिनरल्स का. तो अगर हम लोग उनकी एग्रीगेशन की बात करें तो वो एग्रीगेट होकर बनाते हैं रॉक्स. मतलब रॉक इज बेसिकली द नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विच इज द कलेक्शन ऑफ द मिनरल्स एंड द मिनरलॉइड्स. अभी बात यह है कि हम लोग इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं. इन्हें हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज, उनका शेप कैसा है, ये रॉक्स बने कैसे हैं. जैसे कि हमारे इग्नियस रॉक्स बनते हैं कूलिंग ऑफ लावा से, सेडिमेंट्री बनते हैं इरोजन एंड डेपोजिशन से, एंड मेटामॉर्फिक बनते हैं जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स बहुत ही हाई टेम्परेचर पर चले जाते हैं. तो गाइस, शेप में भी क्या हो सकता है कि वो बेड शेप्ड है, वो हमारा डोम शेप्ड है, या फिर वो मशरूम शेप्ड है. उसके बाद गाइस क्या है कि कलर कैसा है उसका, क्या उसकी परमिएबिलिटी कैसी है. मतलब अगर हम लोग रॉक के ऊपर पानी डाल दें तो वो पानी हमारा फिल्टर होगा या नहीं. और गाइस, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो अगर हम लोग बात करें कि द स्टडी ऑफ द रॉक्स को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है पेट्रोलॉजी. गाइस, हर चीज़ की स्टडी का अलग अलग नाम होता है. जैसे कि इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है, माउंटेन्स की स्टडी को ओरोजिनी बोला जाता है, वैसे ही रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोला जाता है. तो गाइस, अगर हम लोग बात करें अर्थ के क्रस्ट की, दैट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ रॉक्स. पहली तो है जो अपर लेयर है वो बनी हुई है सेडिमेंट्री रॉक्स से, एंड उसके बाद जो हमारी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट है वो बनी हुई है इग्नियस रॉक से. एंड गाइस, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कॉन्टिनेंटल प्लेट इज मेड अप ऑफ डैश एंड ओशनिक प्लेट इज मेड अप ऑफ डैश रॉक्स. सो गाइस, मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री एंड द क्रस्ट, दैट इज द प्लेट्स आर मेड अप ऑफ द इग्नियस रॉक्स. नाउ कमिंग टू द थिंग कि वेदरिंग क्या होती है. गाइज, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग. मतलब जैसे कि अगर कोई रॉक है, उसके ऊपर बहुत ही लूज सैंड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से अगर कोई भी विंड, वाटर या फिर ग्लेशियर फ्लो करेगा तो वहाँ पर गाइज क्या होगा कि वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा. एंड इसी को वेदरिंग भी बोला जाता है.
तो गाइस ये हो सकता है कि अगर वहां पर लूज सेडिमेंट्स हैं और ऊपर से पानी गुजरे तो पानी के साथ कुछ सेडिमेंट्स वियर ऑफ हो जाएंगे, विंड के साथ फ्लो कर सकते हैं। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि किसी रॉक पर कोई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो करना शुरू कर दे जो कि बेसिकली उसको तोड़े, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेदरिंग हमारे इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं एंड डीन्यूडेटिंग एजेंट्स भी। अभी एजेंट्स ऑफ डीन्यूडेशन होते क्या हैं? तो गाइस जो चीज़ें नेचुरल हैं जैसे कि विंड, वाटर, ग्लेशियर, अभी ये हम लोग तो बनाते नहीं हैं, तो ये नेचुरली अक्रिंग एजेंट्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि एक जगह से सेडिमेंट्स उठाते हैं एंड उन्हें दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो जहाँ से ये सेडिमेंट्स फ्लो करवाते हैं उनसे बोला जाता है इरोजन, एंड जहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पर हो जाती है डेपोजिशन। तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि इसी वजह से हमारे माउंटेन्स प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लेट्यूज हमारी वी शेप्ड वैलीज बना देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर इरोजन होगी वहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे क्योंकि वहां पर सेडिमेंट्स की थोड़ी कमी हो जाएगी, एंड जहां पर उनकी डिपोजिशन होगी जैसे कि डेल्टा, तो वहां पर हमारे बन जाएंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। एंड जो हमारे मेजर डीन्यूडेटिंग एजेंट्स हैं वो है विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। एंड गाइस जो इनके द्वारा लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लैंडफॉर्म्स ही स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। तो गाइस पहली तो चीज है साइज ऑफ द ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स। मतलब जैसे हमने देखा था कि इट इज बेसिकली द एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स एंड द मिनरलॉइड्स, मतलब इसमें छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे। तो अभी जो सेडिमेंट्स हैं उनका साइज कितना है, क्या वो नेक्ड आइज से हम लोग देख सकते हैं या फिर हमें किसी माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करना पड़ेगा? तो उसके बेसिस पर हम लोग रॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है उसका टेक्सचर कैसा है, क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉफ्ट है। गाइस कुछ तो रॉक्स होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़ते ही वो बिल्कुल उनकी वेदरिंग हो जाती है, वो सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। कुछ में क्या होता है कि बहुत ही रेगुलर सी शेप होती है, जैसे आपने कभी मार्बल्स को देखा होगा तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी पॉलिशिंग की है। लेकिन जो कुछ रॉक्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत ही इरेगुलर होता है। कभी तो बड़े पार्टिकल्स होते हैं एंड कहीं कहीं उसमें छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद है गाइस परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कैसे बेसिकली पानी उसमें से फ्लो कर रहा है, क्या वो रॉक पानी को अपने आप से पेनिट्रेट होने दे रहा है या नहीं। इसके बेसिस पर भी हम लोग रॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर पानी रॉक में से गुजरता हुआ नीचे चला जाए तो इससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एंड हम लोग बोलेंगे कि ये रॉक परमिएबल है। लेकिन अगर पानी वहां से नीचे फ्लो ना करे, उसकी फिल्ट्रेशन ना हो, तो ये रॉक्स बेसिकली नॉन परमिएबल रॉक्स होते हैं। अभी गाइस क्या हो सकता है कि किसी रॉक में कोई मिनरल ज़्यादा है, किसी में कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस बेसिस पर भी हम लोग रॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि गाइस अगर हम लोग बात करें इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इनमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो गाइस जैसे हम लोग गोल्ड की बात करें तो जहाँ पर गोल्ड माइन है, तो अगर उस रॉक में गोल्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे ये बहुत ही एक्सपेंसिव रॉक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोल की, तो उसमें उतना गोल्ड कंटेंट नहीं है, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे इस रॉक की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन गाइस ये भी कितनी हैरान कर देने वाली चीज है कि कोल और जो डायमंड है उसमें सेम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम लोग कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर रखें तो वो बेसिकली डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना जिससे हम लोग ये कर पाए, एंड ये आज तक नेचुरली ही होता आ रहा है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। गाइस हम लोग रॉक्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब बेसिकली वो रॉक्स बने कैसे हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं इन्हें बोला जाता है पेरेंट रॉक्स, एंड हमारी इग्नियस रॉक से बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जिन्हें बोला जाता है एक्यूमुलेटेड रॉक्स या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एंड मेटामॉर्फिक को बोला जाता है मॉडिफाइड रॉक्स।
तो गाइज अभी क्वेश्चन ये है कि इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि गाइज बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे वॉल्केनिज्म के दौरान जो मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड वो डिफरेंट टाइप के रॉक्स की फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैग्मा हमारे अर्थ के इनसाइड ठंडा हो रहा था, वहां पर रॉक फॉर्मेशन हो रही थी, तो हमने उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला था। लेकिन अगर वो हमारे अर्थ के सरफेस पर बन रहे थे तो उन्हें हमने बोला था एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो गाइस बेसिकली होता क्या है कि जब दो प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराती हैं तो जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे बेंड हो जाती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक प्लेट। तो गाइस जैसे कि हम लोग बात करें कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट में अगर कन्वर्जेंट मार्जिन है तो क्या होगा कि जब वो आपस में टकराएंगी तो जो हमारी ओशियनिक प्लेट है वो नीचे बेंड हो जाएगी एंड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, क्रम्बलिंग होगी एंड वहां पर मैग्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिकली जो वहां पर डिप्रेशन बनने वाला है उसे हम लोग बोलते हैं बेनियोफ जोन। एंड तो गाइस क्या होगा कि जब वो प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वहां पर मैग्मा बनेगा, तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, कन्वेक्शनल करंट्स बनेंगे एंड जब ये हमारे अर्थ के सरफेस पर आएगा तो ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड जब उनकी सॉलिडिफिकेशन होगी, कूलिंग डाउन होगी तो वो रॉक्स की फॉर्मेशन करेंगे एंड ऐसे टाइप्स को बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। एंड गाइस जो बाकी तरह के रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बेसिकली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द इग्नियस रॉक्स। इसीलिए हम लोग इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि गाइस जो इनका ओरिजिन है वो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है एंड इसमें बेसिकली क्या है कि इसी से बाकी सारे रॉक्स बन रहे हैं, तो इसे बोला जाता है पेरेंट रॉक्स। उसके बाद गाइस है कि दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स, क्योंकि हमें पता है कि मैग्मा में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और भी बहुत तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। द थर्ड पॉइंट इज दैट दे डू नॉट हैव द फॉसिल्स, क्योंकि गाइस मैग्मा होता ही इतना गर्म है कि जब भी उसमें कोई प्लांट होगा, एनिमल होगा, तो वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर कोई भी फॉसिल्स नहीं हो पाएंगे। तो गाइस दूसरी चीज़ क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट है वो इग्नियस रॉक्स की ही बनी हुई है। सो गाइस आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट में। एंड गाइज द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे आर वेरी हार्ड। अगर वो हार्ड है, उसके पार्टिकल्स में जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली गाइज ये परमिएबल नहीं होंगे। इसका मतलब पानी इसमें से नहीं जा पाएगा एंड दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल for the filtration of the water. And guys the most important thing is that they are crystalline in nature. तो गाइज एमसीक्यूज ऐसे ही बनते हैं जैसे कि उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए, पहली में दे दिया कि दे आर द पेरेंट रॉक्स, दे डोंट हैव द फॉसिल्स, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड लास्ट वाला दे दिया दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। तो आपको इसमें से नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गाइस उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। वैसे हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वॉल्केनो वाले लेक्चर में कि कैसे अगर मैग्मा की कूलिंग हमारे अर्थ के इनसाइड हो जाए तो वहां पर रॉक्स की फॉर्मेशन हो तो ये इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। एंड गाइस अगर कूलिंग बहुत फास्ट हो तो फाइन पार्टिकल रॉक्स बनते हैं, जबकि कूलिंग स्लो होने पर लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स बनते हैं। एंड गाइस इसका मतलब लार्ज साइज्ड रॉक्स बनने वाले हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही इरेगुलर होगा। तो गाइज अभी आप खुद दिमाग लगाओ कि हमारे अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कूलिंग बहुत स्लो होगी। इसका मतलब जो इंट्रूसिव रॉक्स होंगे उसके पार्टिकल्स और उसका खुद का साइज भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो गाइज इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, प्लूटोनिक रॉक्स एंड द हाइपरबेसल रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स उन्हें बोला जाता है जबकि बेसिकली गाइस मैग्मा बहुत डीप इनसाइड द अर्थ कूल डाउन होता है एंड वहां पर बनते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। लेकिन अगर मैग्मा की कूलिंग अर्थ के सरफेस के पास हो, मतलब ज्यादा इनसाइड नहीं है, तो वहां पर हाइपरबेसल रॉक्स बनते हैं। एंड गाइज यू हैव टू टेल मी किसके पार्टिकल्स बड़े होंगे, प्लूटोनिक के या फिर हाइपरबेसल के। नाउ कमिंग टू तो गाइज ये हैं इमेजेस ऑफ द इग्नियस रॉक्स। आपको कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आने वाला कि कौन सा रॉक कैसा है, लेकिन आप अपने दिमाग में अगर डेफिनेशंस को रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
नाउ कमिंग टू द एक्सट्रूसिव रॉक, अगर गाइस मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पर आ गया इन द फॉर्म ऑफ लावा तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब जो इसकी कूलिंग है वो बहुत फास्ट होगी। इसकी वजह से फाइन पार्टिकल रॉक्स बनने वाले हैं एंड ऐसे रॉक्स को बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो जो रॉक्स अर्थ के इनसाइड बने इंट्रूसिव, जो बाहर बने एक्सट्रूसिव। नाउ कमिंग टू द थिंग कि गाइस जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, मतलब अगर हम लोग बात करें एफेनेटिक रॉक्स तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स हैं दे आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज एंड इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल ग्लास। गाइज अगर आपने कभी भी ग्लास देखा है, ऑब्वियसली देखा ही होगा, तो क्या आपको उसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो वो आपको पार्टिकल्स दिख जाएंगे। तो ऐसे रॉक्स को बोला जाता है एफेनेटिक रॉक्स, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विद नेक्ड आइज विजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं फेनेटिक रॉक्स। फेनेटिक रॉक्स का मतलब जिसके पार्टिकल्स नेक्ड आइज से विजिबल हैं, मतलब हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप भी उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो गाइज इसमें भी दो चीजें होंगी कि क्या उन सारे पार्टिकल्स का साइज सेम है या फिर उसमें इरेगुलरिटीज हैं। तो गाइज दीज आर बेसिकली द अफेनेटिक एंड द फेनेटिक रॉक्स। तो गाइज आप बाद में जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो आप देख लेना कि कैसे ये रॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेनेटिक रॉक्स की टाइप्स की। एक तो होंगे इक्विग्रैनुलर, मतलब कि इसमें क्या होगा गाइज कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आइज के साथ जरूर विजिबल है लेकिन उनका साइज बिल्कुल सेम है। तो ऐसे रॉक्स को क्या बोलेंगे, इक्विग्रैनुलर रॉक्स। उसके बाद बात करते हैं गाइस, अगर जो रॉक्स हैं उसमें बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं एंड जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं तो ऐसे रॉक्स को पोर्फिरिटिक रॉक्स बोला जाता है। एंड अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे फिनोक्रस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब फिनोक्रेस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे एंड उसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स एम्बेड हो रखे हैं। तो एफेनेटिक रॉक्स में क्या था, नेक्ड आइज से पार्टिकल्स नहीं विजिबल थे, फेनेटिक में विजिबल थे। एंड फेनेटिक में हमने दो टाइप्स देखी, एक में तो था इक्विग्रैनुलर, मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के हैं। उसके बाद है हमारे पोर्फिरेटिक, जिसमें बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स भी हैं एंड स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं। नाउ कमिंग टू द शेप्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। अभी रॉक्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। पहले है हमारे बेथोलिथिक। तो गाइस बेथोलिथिक रॉक्स कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली डोम शेप्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने डंग केक्स देखे होंगे, उपले देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है वो डोम शेप्ड होते हैं। तो ऐसी शेप को बेथोलिथ बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेकोलिथ की, लेकोलिथ बेसिकली होते हैं मशरूम शेप्ड, मतलब जो उनका बेस है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता लेकिन उनका टॉप पार्ट बहुत ही ब्रॉड होता है। एंड ऐसे रॉक्स को बोला जाता है लेकोलिथ। मतलब आपकी मम्मा ने बोला जाके मशरूम लेकर आओ से हमने बना दिया है लेकोलिथ। उसके बाद है टिक, इसका मतलब वॉल शेप्ड रॉक, मतलब एक वर्टिकल रॉक जिसकी हाइट ज्यादा हो एज कंपेयर टू द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो ऐसी चीज को बोला जाएगा, ऐसे रॉक को बोला जाएगा टिक। उसके बाद सिल, सिल का मतलब स्लीप, सो जाओ। आप कहां पर सोगे, बेड पे, तो बेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिल। उसके बाद है लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब होता है गाइस फनल शेप, फनल शेप्ड रॉक को बोला जाता है लोपोलिथ। उसके बाद बात करते हैं गाइस फेकोलिथ की। फेकोलिथ मतलब लेंस शेप्ड। गाइस कभी आपने कनकेव या फिर कन्वेक्स लेंस देखा है कि कैसे उनकी शेप होती है, कि कैसे एक में बल्ज्ड आउट पार्ट होते हैं एंड दूसरे में जो लेंस होता है वो अंदर वाली साइड होता है। तो अगर ऐसी शेप हो हमारे रॉक की तो उसे बोला जाता है फेकोलिथ। तो बेथोलिथ थी डोम शेप्ड, लेकोलिथ मशरूम, टीक वॉल, सिल बेड, लोपोलिथ funnel and फेकोलिथ is basically the lens shaped rocks। तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी इग्नियस रॉक्स की, यू मे गो थ्रू दैम। ओके गाइज, नाउ कमिंग टू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इग्नियस रॉक। हमें पता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट भी है हमारी इग्नियस रॉक। हमारी ओशनिक जो क्रस्ट है वो बनी होती है बेसॉल्ट की। उसके बाद गाइज हमने एक और देखी थी एग्जाम्पल, किसमें, अफेरेनिटिक
रॉक्स में, जिसमें कि जो पार्टिकल्स थे वो नेक्ड आइज से विजिबल नहीं थे। दैट इज द नेचुरल ग्लास। उसके बाद है ऑब्स्टियन, गैब्रो, उसके बाद है गाइज रायोलाइट। तो गाइज आपको इनका नाम सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा कुछ है इग्नियस रॉक्स में, सो दैट अगर आपको ऑप्शंस में मिले तो आप सोच सकें, आप देख सकें कि इग्नियस रॉक्स कौन से हैं और सेडिमेंट्री कौन से हैं। एक रॉक है हमारी प्यूमिका, उसके बाद है गाइज फेल्सिक एंड दी मैफिक। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी इग्नियस रॉक्स की। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक नेचुरल क्लास, क्योंकि ये एफेनेटिक रॉक की एग्जांपल है एंड दिस इज द ओनली एफेनेटिक इग्नियस रॉक। उसके बाद गाइज आपको ग्रेनाइट और बेसॉल्ट तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में भी पढ़ा था। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रॉक साइकिल, कि कैसे हमारे इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकते हैं। So guys, please do like, share and subscribe. Thank you.